शर्मा जी, ये क्या कर रहे हैं आप शर्मा जी? हवाई जहाज बना रहा हूँ शर्मन। ओह अच्छा, दूधी काट रहे हैं। अच्छा देखिए ना, ये मैंने अचार बनाया है, सुहाना को उसके हॉस्टल में बेचना है, तो आप कुरियर करवा देंगे? हो जाएगा बिल्कुल। थैंक यू। शर्मा जी, आप क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने बच्चों को हॉस्टल में डालकर कुछ गलती की? ये तो हमारा मास्टर प्लान था मोना डार्लिंग, ताकि तुम हम पर ज्यादा ध्यान दे पाओ। शर्मा जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आपको पता है, मैं कभी कभी उन दोनों को बहुत मिस करती हूँ। तो शर्मन, डिसीजन ठीक था ये हमारा। क्यों सोच रही हो ऐसा? कभी कभी प्यार बढ़ाने के लिए ना हमें डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है, तो हमने वही किया ना, बच्चों को हॉस्टल भेजा है। खुश रहो वहां पर, चिंता मत करो। अरे और वैसे भी तुम हफ्ते में 5 बार तो उनसे बात कर ही लेती हो, पूरी खबर रखती हो, पूरी क्लास लेती रहती हो उनकी, मेरी भी क्लास लेती रहती हो। क्या कुर्ता पहना है, क्या पहना है नीचे, मैच नहीं होता है, ये नहीं होता है। एक मिनट, मैं क्लास लेती हूँ? हाँ क्लास लेती हो। अरे नहीं शर्मा, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ना बहुत परफेक्ट बैलेंस बना के रखती हो। तुम परफेक्ट माँ हो और परफेक्ट बीवी हो। खुश हूं मैं। हाँ। सच? थैंक्स। सुहाना आ गई? नहीं नहीं, हाँ? नई डोरबेल है। पापा अच्छी है ना? ओह माय गॉड। चलो 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 भाई, किस आ गए? हाय, मेरा नाम अंकुर नीमा है। मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ एंड पिछले 10 साल से बॉम्बे में हूँ। प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाय, मेरा नाम शैली नीमा है। मैं बेसिकली उज्जैन से हूँ, शादी के बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गई एंड मैं एक होम मेकर हूँ। सो मोहतरमा के बारे में अच्छी आदत ये है कि ये सबसे बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाती है, सबसे इजीली मिल जाती है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों या कोई भी अननोन हो। सो विच इज़ वेरी गुड अबाउट हर। मेरा नाम किरण पुजारी है। मैं थाने से बिलोंग करता हूँ और मैं एक MNC कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर करके वर्क कर रहा हूँ। मेरा नाम सौम्या पुजारी है। मैं भी थाने सिटी से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम अ बैंकर। एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है मुझे, उनको सोने की बहुत आदत है। इनके बारे में अच्छी आदत ये है कि बहुत केयरिंग है। इनकी बुरी आदत ये है कि बहुत लेजी है। अच्छा, तो आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? हमारी शादी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज जी। कैसे अरेंज हुई थी? बेसिकली मेरे फादर गए थे कम्युनिटी में, तो वहाँ पर एल्बम दिया गया था हमको। तो एल्बम में मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पर इनका पिक्स दिखा और तो मैंने कहा कि जस्ट देख लो इनको, बस इतना ही बताया। बाद में हमारे फैमिली गेट इन्वॉल्व इन दिस। तो आपने सिर्फ फोटोग्राफ देखी मतलब थी? फोटो देखा, पसंद आ और गया? नीचे से जो इन्फॉर्मेशन होती है, हाँ, मैंने इतना देखा था कि ये कुछ बैंक में है, बस इतना ही पता था मुझे, और कुछ नहीं पता। और फोटो से बिल्कुल पसंद आ गई आपको ये? पता नहीं, कुछ तो लगा मुझे कि यही हो सकता है, चांस हो सकता है, दाल गल सकती है। आपके साथ कैसे हुआ था? पहले ही फर्स्ट इनसे ही मिली और इनसे ही ताका बढ़ गया। कोई और चांस मिला ही नहीं किसी और से। और फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई? पहली मुलाकात? एक फिक्स हुई वेन्यू, वो हुई थी थाने के बाहर एक होटल के इधर। तो बोले कि चलो मिलते हैं, बात करते हैं। फैमिली आपस में शायद 15 मिनट्स बात किया होगा, दैट्स ऑल। फिर हमको बोला कि आप लोग बात कर लो, बी कंफर्टेबल अबाउट इट, जो भी आपकी बात करना है तो बात कर लीजिए। That's the फिर thing. दोनों को आपस में पसंद आ गए, फिर बात आगे बढ़ी और फिर शादी हो गई। तो एंगेजमेंट हुई थी? एंगेजमेंट शादी वाले दिन ही थी, बट अवर कोर्टशिप वाज फॉर 6 months। 6 months. months। Yes। ओके। तो ये कोर्टशिप के पीरियड के कुछ बातें हैं कि आपके कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हैं? हम लोगों ने वो कोर्टशिप में शायद जितनी मूवीज रिलीज हुई थी सबकी सब देख ली थी। वी हैव ऑलमोस्ट वो 6 महीने में हम लोगों ने 12-13 मूवीज देखी होंगी। बड़ा फायदा हुआ फिल्मों वालों को। बहुत फायदा हुआ सर, बहुत फायदा हुआ। राइट जी। आप लोग बताइए, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज Arrange मैरिज। marriage कैसी हुई थी अरेंज? सो एक्चुअली हम लोगों की फैमिली काफ़ी क्लोज्ड है, सो बट हम लोग कभी मिले नहीं थे इतने सालों में एक दूसरे को, और डेफिनेटली वी वर नॉट रेडी उस टाइम पे कि हम लोग शादी कर लेते हैं, बिकॉज दोनों तैयार नहीं थे। बिकॉज मैं ऑलरेडी वर्क करने लग गया था, 1 साल हो चुका था मुझे, सो काफ़ी प्रेशर था। सो मैं उसी इंटेंशन से मिला कि ठीक है, एक फॉर्मेलिटी करना है, घर वाले इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, मिल लेते हैं, रिजेक्ट करना है, दैट्स ऑल। सो और मैं इसलिए मिलने गई थी कि मुझे भी रिजेक्ट करना है, बिकॉज लाइक मेरा MBA का फाइनल ईयर था वो, एंड मेरा एग्जाम चल रहा था, नेक्स्ट डे फाइनेंस का पेपर था।
मैंने कहा यार ये इंसान खुद सीए है, दूसरे की पढ़ाई की वैल्यू नहीं है इसको। अभी इसको मिलना है, कल मेरा पेपर है, मैं जाऊंगी और 5 मिनट में मिल के मम्मी का बोल दूंगी मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी है। तो उस इंटेंशन से मिला मैं, एक बस रोड साइड पे मिलने को बुलाया मैंने इसको। इसने अपनी गाड़ी पार्क की, मैं ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका था, आई एम वेरी पंक्चुअल। मैंने इसका नाम बोला शैली एंड शी जस्ट टर्न अराउंड एंड इतने प्यार से इसने हाय, और आई वाज लाइक वहीं फ्लैट हो गया मैं। उस टाइम हम लोग 5-10 मिनट की जो हम सोचे थे कि मुलाकात करते हैं, वो फाइनली हम लोग 2-2.5 घंटा साथ में थे। और वो हम लोग उज्जैन में, और वो पूरे छोटा सा उज्जैन छोटे city है, शहर में हम लोग बाइक पे भ्रमण घूम करते रहे रहे। थे। हाँ, आप मना करने गई थी, आपका तो एग्जाम था अगले दिन। वो पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, मुझे अच्छा लग रहा था एक्चुअली। ऐसे बताओ ना। दो पसंद आ गए थे हम लोग एक दूसरे को, फिर घर वालों को कन्विंस तो क्या, घर वालों को बता दिया हमारी। मैंने मम्मी को मेरी हाँ कर दिया, तो मेरी मदर इन लॉ का फोन आया मेरे पास, बोले मेरे को लगता है तुम्हारी हाइट अंकुर से ज्यादा है। मतलब मैं उस वक्त इतना शॉक हो गई, मैंने कहा हाइट ज्यादा, कहीं ये मना नहीं कर दे अब शादी के लिए। मैं एक्चुअली रोई, मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, मैंने कहा भगवान प्लीज ऐसा कुछ मत करना, हाइट बड़ी निकले इनकी मुझसे, मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी जब तक शादी नहीं होगी तब तक। फाइनली वो नहीं हो गया, हाइट थोड़ा मेरे से 3 इंचेस ज्यादा ही है, तो आई गॉट रिलैक्स, मैंने कहा चलो ठीक है दाल चावल छोड़ना। इतना प्यार हो गया था आपको इस बंदे से? हाँ हाँ? तो सासू माँ को पता चल गया कि हाइट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। हाँ, तो फिर आप बात आगे कैसे बढ़ी? फिर वो घर वालों ने सॉर्ट आउट करके आपस में आगे बात पक्की किया। तो फिर शादी हुई? हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जी, बहुत तो बढ़िया। आप कह सकेंगे कि शादी के बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे आहा क्या बीवी मिली, आदर्श पत्नी मिली? हाँ, काफी सही था। वेरी अरे वाह, गुड। क्या बात है। आप बताइए भाई साहब, ऐसी चीजें याद कीजिए आपको लगा कि मेरी पत्नी क्या आदर्श पत्नी मिली है। इनमें एक है कि आप जब भी वो ऑफिस से आती है, ओके, तो उनमें ना थकावट नाम की चीज़ नहीं है, ओके, वो इमीडिएटली इन्वॉल्व हो जाती है। कोई भी एक्टिविटीज होता होगा घर में, बच्चों के साथ बोलिए या तो फैमिली के साथ बोलिए या तो हमारे साथ बोलिए, इमीडिएटली उसमें कोई थकावट का नाम चीज़ नहीं। वो बहुत एनर्जेटिक है। और एक चीज होती है शर्मा जी, शादी होने के बाद ना हम औरतें अचानक हमारे मतलब पतियों को बहुत पैम्पर करते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत पैम्पर किया, प्यार बहुत दिया? हाँ, बहुत दिया, उस पहले शुरुआती जी। आप बताइए, आप कैसे, ये आपको पैम्पर करती थी शादी के बाद? काफी करती थी। काफी, क्या क्या करती थी? कई दफा मेरा ऑफिस और घर काफी नजदीक था, तो ये ऑफिस तक डब्बा लेके आई है मेरे लिए खाने का। वो बहुत ज्यादा स्वीटनेस था इसका। ऑफिस तक डब्बा लेकर आई? बट देन आल्सो गरम खाना लेके गरम खाना लेके आती हाँ, ये तो मैंने कभी वो खेत वाले जमाने में सुना था, और औरत को डब्बा लेके खेत उनके ऑफिस वाले वही बोलते थे, तेरी वाइफ को बोला कर सिर पे डब्बा रख के लेकर आएगा। मेरे बॉस का फर्स्ट रिएक्शन वही था। जी, तो बहुत बहुत पैम्परिंग और बहुत केयरिंग थी। हाँ, तो कब से आपको ऐसा लगा कि ये बदल गई है? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि पता चला कि यार ये अभी तक तो बड़ा ऐसा करती थी? जब से हम लोग प्रमोट हुए एज अ पेरेंट्स, और 6 साल हो चुका है लगभग। पिछले 6 साल में कहानी इधर की इधर हो गई है। मैं एक्चुअली बदली स्टार्ट नहीं हुई, मतलब इनका ध्यान बटने लगा। इनका ध्यान भटकने लगा, करेक्ट जी। हर चीज में अभी वो बच्चा पहली प्रायोरिटी होने लगा धीरे धीरे। अच्छा। हमें पता ही नहीं चला कि लाइक मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ इसकी लाइफ में। Oh, really? So, धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मतलब जब से ये माँ बनी तब से पति देव को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। मतलब वो आदर्श पत्नी से अभी फिलहाल आदर्श माँ हो बन गई गई। है। आप बताइए, आपकी लाइफ में ये बदलाव कब से आया? बदलाव तो हो गई है, लाइक पहले जैसा कॉल आता था वो तो बंद ही हो गया। पहले तो थोड़ा ये सब पूछते थे कि चाय भी पिया, ये वो चाय भी, कुछ ना कुछ बनाने का तो सवाल कभी हुआ ही नहीं, इन्होंने कभी बनाने का तो हुआ ही नहीं। बनाया नहीं, पूछना जो होती थी वो भी बंद वो हो भी गई। बंद हो गया। सिर्फ बच्चियां उनके पीछे चलता था। जो पहले मैं उठ के एटलीस्ट किचन में जाती थी, सासू माँ के साथ खड़ी होती थी, वो बच्चियों को उठाने में वो टाइम चला गया, उनको स्कूल में रेडी करने के लिए चला गया। अच्छा, हम लोग शादी के बाद बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरों के साथ, जब तक हम वो पत्नियों के कैरेक्टर में से मदर के कैरेक्टर में नहीं जाते। तो आपको अभी लगता है उस तरह का क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हैं एक दूसरों के साथ? नहीं। आपको ऐसा लगता है कि वो क्वालिटी टाइम जो आपको मिलता था वो आजकल मिलता है, ये आपके लिए, आपकी पत्नी आपके लिए वो टाइम निकाल पाती है? जब ये टूर पे जाते हैं, जब हम मिलते नहीं है, तो तभी एटलीस्ट हमारी फोन पे 10 मिनट बात होती है।
बट जब वो यहाँ रहते हैं तो हमारी इतनी भी बात नहीं जी। हो पाती। ये मैंने देखा है कि जब मैं बाहर रहता हूँ तो बहुत याद आता है इनको। ओके, जब सामने होता तो कोई याद नहीं तो आता। वो बाल बनाते बनाते अच्छा ये बोला, क्या बोला था ऐसा हो रहा है। ओके, वो तो अच्छा है, क्या बोल रहा था वरना एक्सक्यूज मी कौन हो तुम? डू आई नो यू? अच्छा, ये तो हंसी मजाक की बातें हुई, लेकिन एक कपल के बीच में जब बच्चा आ जाता है तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, जिम्मेदारियां आती जी। हैं। तो वो जिम्मेदारियां आप दोनों कैसे बांटते थे? बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उनको रेडी करना है, ये जो भी करना, तो ये बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। और मैं भी जब ऑफिस से आता हूँ कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बच्चों के साथ में बच्चों के जैसे बात करूँ कि स्कूल में क्या हुआ लाइक ये। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने शेयर करने का कोशिश की है और कर रहे हैं आप करंटली। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोगों ने जिम्मेदारियां कैसे बांटी हैं? इनका एक है कि एक बार सो जाती है तो फिर ये उठती नहीं है, कितनी भी कोशिश कर दो। सो बच्चे को जब भी रोता था रात को, सारी रात मैं उसको जागता था ले लेके उसको। अच्छा। और उसको मैंने लोरियां सुनाता था। आई डिड ऑल दैट। सो वो है, बट हाँ, जहाँ तक उसका पढ़ाई का है, वैक्सीनेशंस वगैरह हैं, वो सब इसने ब्यूटीफुली हैंडल किया। लाइक कभी भी मुझे नहीं बोला। हाँ, वो पूरा डॉक्टर का जितना भी था सब कुछ इसने इंडिविजुअली हैंडल किया खुद से ही। शर्मा जी, मेरे दिमाग में इतने सवाल आ रहे हैं, मैं और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे कुछ अलग तरीके से। हाँ, तो कुछ अलग तरीके से जान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर एक छोटी सी अटखेली करते हैं। तैयार हैं आप? हाँ जी, देखिए, हमारे यहाँ पे जो पति देव बैठे हैं, उनकी कंप्लेंट्स है कि पत्नियां वक्त नहीं दे पा रही हैं, बच्चों को ज्यादा वक्त दे रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पत्नियां अपने पति को ज्यादा अच्छी तरह से जानती हैं या अपने बच्चों को। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल के जवाब आपको धाड़ से देने हैं। जी। जवाब आपने सही दिया सवाल का, हाँ। तो आपको एक इनाम मिलेगा। जी। इनाम क्या होगा? आपको अपने पार्टनर से मिलेगी एक किस। और अगर जवाब गलत हुआ तो आपको मिलेगी एक डिश। और वो डिश क्या है वो मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ, हैं? प्लीज। जी। तररम पम 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 पम। ये देखिए। टीला शॉट। यस। You're right, मतलब शॉट्स है, लेकिन ये है नींबू के शॉट। थोड़ा खट्टा है। बहुत खट्टा है। तो जी तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप? ओके। अब तो होना पड़ेगा। अब होना पड़ेगा। हम शुरुआत करते हैं मिसेस नीमा से। जी। आपके हस्बैंड के टूथब्रश का कलर कौन सा है? पर्पल। सही है। ओके। तो दीजिए उन्हें किस। नीमा भाई साहब, हाँ जी, मिसेस नीमा ने आपको लास्ट गिफ्ट कौन सा दिया था? लास्ट गिफ्ट एक टी शर्ट दी थी। भाभी जी, तो इनाम दे दीजिए। तरस रही है। वो तो एकदम रेडी है। करो किस करो। ऑल योर्स प्लीज। मिसेस पुजारी, आपके पति देव की फेवरेट हॉबी कौन सी है? इनकी कोई हॉबी नहीं है। मैं आपको ऐसा हो लगता ही नहीं सकता, होने क्योंकि वाला एक जो है। लुक आया ना ऐसे, ठहर, अब बताओ आपकी हमें फेवरेट पता है हॉबी भाभी जी, कौन सी हमें है? पता है, बताइए। हॉबी बोल सकता हूँ कि मुझे वो हिस्टोरिकल प्लेसेस का सब थोड़ा जानकारी पसंद है ना, रहती पसंद है ना, चलिए बनता है। चल भाभी जी, ये हॉबी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी इंसान की हॉबी ना हो कुछ भी। इनकी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं दीजिए। है। 1 2 3 गो। मिसेस पुजारी के पास कितने जोड़ी जूते हैं? 7। कितने हैं? उससे ज्यादा। प्यार से। चल, इतना अच्छा लगता है ना यहाँ। 1 2 3 गो। क्या बात। ओके। मिसेस नीमा, आपके हस्बैंड का फेवरेट गाना कौन सा है? ओह गॉड, सही में नहीं पता है? नहीं, फेवरेट गाना? एक्चुअली वो काफी पुराने पुराने गाने सुनते हैं और मेरा सुनने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। आप पुराने पुराने गाने गाते हैं, सुनते हैं? हाँ, तो पुराने गाने कितने खूब। क्या नहीं, लेकिन सारे गाने आपका तो कोई यूनिक नहीं। ये पहले ये पीजिए। आपका फेवरेट एक सेकंड गाना कौन सा है? तू ही रे। पिए चले। पी लीजिए। बनता है। तू ही रे पी जा रे। इसी बात पे इनके ऊपर एक सवाल। हाँ? जी हाँ। हाँ।
आपके बेटे को कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है? इंग्लिश। इंग्लिश तो पसंद है। गलत जवाब। हिंदी। हिंदी। मेरे को पता था। एक ही बार होता है भाई साहब, ऐसे डाक करके। जी मिसेस पुजारी, आपके पति देव की किसी भी एक फीमेल कलीग का नाम बताइए। अर्चना। करेक्ट, बच गई है, मेरा हाथ जा रहा था। किसको? ऑलवेज रेडी। जी मिस्टर पुजारी जी। आपकी बच्ची को, सबसे बड़ी बच्ची को किससे सबसे ज्यादा डर लगता है? एंट और इंसेक्ट, Insect. उससे बहुत डर। Is he right? He's right. Then he deserves a kiss. I'm always ready. जी जी जी। चलिए शर्मा जी, तो हमारे यहाँ जो मिस्टर पुजारी बैठे हैं और मिस्टर नीमा बैठे हैं, उनकी बातों पर से ऐसा लग रहा है कि जब पत्नियां माँ के किरदार में गई तो वो कहीं पे इग्नोर हो रहे हैं। मैं मिसेस नीमा और मिसेस पुजारी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि पत्नी के कैरेक्टर में से माँ के किरदार में आने के बाद कहीं पे आपके पति इग्नोर हो रहे हैं, या ये इनके मन का वहम है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पहले मैं उनको कॉल, मतलब आई यूज्ड टू कॉल इन इवनिंग कि क्या बनाऊँ, आप क्या खाओगे, डेली करती थी मैं। अभी तो मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम उनसे कब पूछा था कि आप कब क्या खाओगे। जी आप बताइए। चलिए, मम्मी का किरदार तो आप बखूबी निभा रही हैं, पत्नी का किरदार कहीं पे बैक सीट पे गया है, इसका रियलाइजेशन आपको होता है? हाँ, जितनी मैं माँ हूँ उतना सिंसियरिटी से वाइफ का रोल नहीं प्ले किया है। इस बात का आपको गिल्ट है? नहीं, बिकॉज मम्मी, मदर होना इज प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स। फिर सेकंड प्रायोरिटी इज वाइफ। और मैं मानती हूँ आदर्श माताएं रहिए, जरूर रहिए, रहना ही चाहिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन पत्नी का कैरेक्टर भी मत भूलिए। तो जी अपने अपने पति देव का हाथ हमेशा थाम के रहिए, उसको प्यार करते रहिए। चलिए, तो ऐसा ही हाथ थाम के एक गेम हो जाए। क्या बात है? रेडी? यस, चलिए गेम खेलते हैं। तो तैयार हैं आप हमारा गेम खेलने के लिए? बिल्कुल। हमारे गेम का नाम है प्यार की जलेबी। ये माओं को सजा देनी है आज, इन्हें ये जलेबियां खानी है धनाधन 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 धनाधन। पति पत्नियों को उठाएंगे और फिर पत्नियां दनादन 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 बाइट्स लेंगी, बट बाइट, हाँ हाँ, पर एक्चुअली पनिशमेंट पतियों के लिए होगी। हमें तो जलेबी मिल रही ये है। एक्चुअली पनिशमेंट नहीं है, प्यार का संगम है। जी बस जी। बीवी का मुंह मीठा करवाना है, बाकी कुछ नहीं। तो कम से कम समय में सबसे ज्यादा जलेबियां जो पत्नियां खाएंगी वो कपल होगा हमारा विनर। तो शुरुआत करते हैं मिस्टर मिसेस पुजारी से। जी जी तैयार है आप? ओके, आइए आइए, थोड़ा आगे आइए। Germain, 3, 2, 1, go! एक, 1, दो, 2, 3, 3, चार, 4, हल्की है भाई, 5, 6, 6, हाथ में लगाना है। 7, 8, ये 9, 10। क्या हुआ भाई साहब? बस चलिए अब आपकी बारी, अब आप आपकी उनकी बात जगह इधर पर आइए, आप जाइए। उधर चले जाइए। 3, 2, 1, go! हाँ, एक। धनाधन खाती जाइए भाभी जी। 2, 3, 4, 5, 6,
9 10 हो गया। 11 12 और ये 13 और ये उठाओ 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 उठाओ। शर्माइन, हाँ जलेबियाँ पसंद है। मिसेस पुजारी ने 10 जलेबियां खाई और आपने 13 जलेबियां मतलब बाइट्स ली। तो हमारे आज के इस गेम के विनर और आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस नीमा। शर्माइन, चलिए जी तैयार कीजिए हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को। यस तो आज आपने हमारे साथ यहाँ जो वक्त बिताया उसमें कुछ डेफिनेटली रियलाइजेशंस होंगी। तो आपके रिश्ते की बेहतरी के लिए अगर आप आज से कुछ करेंगे या नहीं करेंगे उसे 8वां वचन बना के प्लीज बोलिए। मुझसे जो भी गलती हुई है आज तक जाने में अनजाने में, उन सब के लिए सॉरी। और आई विल मेक यू श्योर कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। वेरी गुड जी। मैं अब से गुस्सा थोड़ा सा कम कर दूंगा, पूरा नहीं। म्यूजिक बजाओ